खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं आज केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बर्खास्त कर दिया और अब केजरीवाल की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही बची हुई है। केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर पहुंचे थे, लेकिन अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। वहीं बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर हमले कर रही है। शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लेते हुए केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। सतर्कता विभाग ने विभव की बर्खास्तगी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को कारण बताया है। ये मामला 2007 का है, जब यूपी के नोएडा सेक्टर 6 में विभव कुमार पर एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और शिकायतकर्ता को धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। 17 साल पुराना ये मामला अभी तक अदालत में चल रहा है। ये एक आवश्यक कदम था, क्योंकि विभव स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में है और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। आज जब मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर है, तब पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने की, अपराधों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी और ईडी विभव कुमार से भी पूछताछ कर रही है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये कदम एक सकारात्मक कदम है। यानी पिछले 2 दिनों में केजरीवाल को 5 बड़े झटके लगे हैं। हालांकि आपका कहना है कि वो चुनौतियों से निपटेंगे और जल्द ही केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया, तो उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, बल्कि आम चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए जल्द रिहाई की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। लेकिन इन तमाम मुश्किलों में सबसे बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए तब खड़ी हुई जब केजरीवाल कैबिनेट के मंत्री राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल के मंत्री के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर हो गई। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। कितनी शर्मनाक बात है कि लोगों के साथ कितना बड़ा झूठ बोला और फिर पैसों का खेल, शराब का खेल, पानी में भी लूटा, शराब में भी लूटा, शीश महल बनाकर भी लूटा, जनता को झूठे वायदे करके भी लूटा। ये कैसी राजनीति है? ये लूट खसोट की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी को ले डूबी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राजकुमार आनंद ने ईडी के दबाव में आकर इस्तीफा दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में पार्टी के साथ आए राजकुमार आनंद ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए। ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है। मुझे लगता है कि वो डर गए। कई बार पार्टी कुलीग से ये बात कह रहे थे। मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सबको समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था वो पड़ा था सिर्फ मनी टेल ढूंढने के लिए, शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। राजकुमार ने न केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। राजकुमार आनंद का कहना है कि पार्टी की भ्रष्टाचार को लेकर जो नीति है उससे वो सहमत नहीं है, इसलिए इस्तीफा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि राजकुमार ईडी एक्शन की वजह से दबाव में थे। एक दलित समाज से आने वाले एक चुने हुए विधायक, एक दिल्ली के मंत्री को डराया जा रहा है। आप सोचिए आम लोगों की क्या हालत होगी इस देश के अंदर जब ये चुनाव जीत जाएंगे अगर, तो ये क्या करेंगे इस देश का हासिल। थोड़ी राजनीतिक बात भी करूंगा।
पटेल नगर एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये बात राजकुमार आनंद जानते हैं कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, बुरी तरह से हारेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। कल भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा दलित, उन्होंने कहा बेचारा, उन्होंने कहा कमजोर। क्या दलित कमजोर होते हैं क्या? सारे दलित कमजोर हैं, सारे दलित बेचारा हैं। गलत बात है उनकी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार अगर किसी के दम पे बनी हुई है तो वो दलितों के दम पे बनी हुई है। ऐसे में जब राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो आशंका जताई जाने लगी कि क्या शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में फंसे केजरीवाल को देखकर उनकी पार्टी के लोग किनारा करने लगे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके बीजेपी पार्टी तोड़ने और दिल्ली पंजाब की सरकारें गिराने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।